नमस्ते। जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के द्वारा एक नोटिफिकेशन इशू किया जाता है और वही नोटिफिकेशन उनके गले में अटकी हड्डी की तरह हो जाता है, क्योंकि एक देखने को मिलता है स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट बाय ऑल द लॉयर्स। वकीलों का प्रोटेस्ट कोई नई बात नहीं है, पर आमतौर पे जो प्रोटेस्ट होता है वकीलों का, वो पेन डाउन स्ट्राइक लेवल पर होता है, यानी कि हम काम नहीं कर रहे हैं, हम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। पर ये जो प्रोटेस्ट है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट है, जहाँ पे इवन स्टैचूज जलाई जा रही है, बसों के ऊपर भी वकील खड़े हो चुके हैं, काफी सारे लोग एलजी के घर के बाहर भी खड़े हो चुके हैं और ये बहुत ही स्ट्रांगली विरोध कर रहे हैं इस नोटिफिकेशन का। सवाल खड़ा होता है कि इस नोटिफिकेशन में ऐसा क्या है कि वकीलों वकीलों का एक उग्र रूप देखने को हमें नजर आ रहा है। तो बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, दिल्ली के एलजी ने एक नोटिफिकेशन इशू करा है और उसी का सारा नतीजा है कि हम इतना स्ट्रांग ऑपोजिशन देख पा रहे हैं, इतना स्ट्रांग प्रोटेस्ट वकीलों के द्वारा देख रहे हैं। नोटिफिकेशन उन्होंने 13 अगस्त को निकाला था, जिसमें बोला था कि अब सारे पुलिस ऑफिसर्स पुलिस स्टेशन से बैठकर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं कोर्ट में। आमतौर पे कोर्ट किसी पुलिस ऑफिसर को बुलाता है अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए, कोई भी बयान लेने के लिए या कोई भी अपने इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड बात बोलवाने के लिए। अब ये जो एलजी का नोटिफिकेशन आया है, ये कह रहे हैं कि ये पुलिस ऑफिसर ये सारे स्टेटमेंट ओपन कोर्ट में नहीं देंगे। ये पुलिस स्टेशन में बैठे बैठे अपने कंफर्ट एरिया में ही स्टेटमेंट दे सकते हैं और ये इसलिए किया जा रहा है जिससे कि टाइम बच सके पुलिस का और पुलिस अपना एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सके कोई और काम में। लेकिन इसी पर स्ट्रॉन्ग विरोध दिखाया जा रहा है सारे के सारे वकीलों का ये कहना है इस नोटिफिकेशन का काफी ज्यादा मिसयूज किया जाएगा, इस रूल का काफी ज्यादा मिसयूज किया जाएगा। इनफैक्ट जो प्रिंसिपल्स हमारे फेयर ट्रायल के हैं उनका भी उल्लंघन होगा। फेयर ट्रायल के प्रिंसिपल का उल्लंघन होने का मतलब ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं जस्टिस को प्रॉपर्ली ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये भी जान लेते हैं। इसका कारण ये है कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मान लीजिए कोई वकील कोई पुलिस ऑफिसर अपने स्टेटमेंट को दर्ज करवा रहा है कोर्ट के सामने, तो ओपन कोर्ट में नहीं है, तो यानी कि वकील उसके बॉडी लैंग्वेज को नहीं देख सकता है, हाव भाव को नहीं देख सकता है, बाकी सारे विटनेसेस भी अवेलेबल नहीं होंगे। तो एक तो ये चीज कि जो वकील डिड्यूस कर सकता है बहुत सारी चीजें अपने किसी भी पर्सन को हाव भाव नोटिस करते हुए, वो चीज मिस आउट हो जाएगी। जो ओपन कोर्ट में काफी सारी बातें बोली जाती है तो एक बहुत सारे विटनेस भी खड़े होते हैं, वो सारी चीजें मिस आउट हो जाएंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप अगर एक चीज बताओगे तो पास्ट में उस वीडियो रिकॉर्ड को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, उसको टेम्पर भी किया जा सकता है। आमतौर पे अगर आपने ओपन कोर्ट में कोई भी बात बोली है तो उसे आप झुटला नहीं सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जैसे कि मैंने कहा टेम्परिंग होने की संभावना है, तो हमें नहीं पता कि आगे चलकर कोरोबोरेशन या कॉन्ट्राडिक्शन के लिए स्टेटमेंट का कैसे इस्तेमाल किया जा पाएगा। मतलब कोई भी अपनी जो बाद में बात बोल रहा है उसी के हिसाब से वीडियो को मैनिपुलेट कर सकता है। बहुत सारी चीजें अंडर द टेबल भी हो सकती है, तो वी डोंट नो एग्जैक्टली। ओपन कोर्ट में कोई भी चीज जो बोली गई है उससे वापस लेना ज्यादा मुश्किल होता है। इसी के साथ साथ में अगर आप एक पुलिस स्टेशन के कंफर्ट एरिया में बोल रहे हो, तो हो सकता है आपके जूनियर्स आपको पीछे से डायरेक्शन पास कर रहे हैं, कोई इंसान आपके सामने प्ले कार्ड लेके खड़ा है, मतलब काफी ज्यादा स्पॉन्टेनिटी मिस आउट हो जाती है। वी डोंट नो यू आर बीइंग ट्यूटर्ड और आप एग्जैक्टली जो चीज है सामने से बोल रहे हो। तो ये सारी की सारी चीजें किसी के लिए भी एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए। मतलब हर पर्सन जो कि कोर्ट में आता है उसे स्पॉन्टेनिटी के साथ में उसी मोमेंट पे जवाब देना होता है और वकील, कोर्ट, सब लोग इसके हाव भाव देख सकते हैं, इसके जवाबों को देख सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये सारी चीजें मिस आउट हो जाएंगी और काफी सारा जो जैसे कि मैंने कहा फेयर ट्रायल प्रभाव पड़ने वाला है। तो इन चीजों की वजह से वकीलों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसे काला कानून भी कहा जा रहा है, काला कानून भी कहा जा रहा है। नारे लग रहे हैं कि काला कानून वापस लो। इसके अलावा वकील एकता जिंदाबाद के भी प्ले कार्ड लेके खड़े हैं सारे वकील और बहुत ही स्ट्रॉन्ग भारी विरोध दिखाया जा रहा है। अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट बार ने एक नोटिफिकेशन निकाला, एक सर्कुलर निकाला है जिसमें कहा है कि सारे के सारे वकील अब कोर्ट में काला रिबन पहनकर आएंगे अपना प्रोटेस्ट दिखाने के लिए, अपना एक डिसेंट दिखाने के लिए। और इसके अलावा भी बहुत सारे बार एसोसिएशन सम्मिलित हो चुके हैं और इसके अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं। बहुत ज्यादा दबाव हो चुका है लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर इस नोटिफिकेशन को वापस से विड्रॉ करने का। अब ये विड्रॉ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये भी देखने वाली बात है। लेकिन जो भी पॉइंट्स वकीलों के द्वारा उठाए गए हैं वो बेबुनियादी नहीं है, कहीं ना कहीं उनमें सेंस है। अगर हम सोचें तो डेफिनेटली इसका मिसयूज हो सकता है। जैसे कि कहा गया कि अगर आप कोई स्टेटमेंट अभी पास करते हो, भविष्य में उस स्टेटमेंट का अगर कोरोबोरेशन के लिए या कॉन्ट्रडिक्शन के लिए किसी भी तरीके से उसको आंकना हो तो वो कहीं ना कहीं हो नहीं पाएगा प्रॉपर तरीके से। और इसके अलावा जो स्पॉन्टेनिटी वाला पॉइंट है वो भी बिल्कुल वैलिड है कि हम लोग हमें नहीं पता कि पीछे से आपको कौन डायरेक्ट कर रहा है, क्या ये ट्यूटर्ड चीज है, क्या पता आपके साथ में 4 लोग और शामिल है जो कि आपको बता रहे हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोल रहे हैं। ये सारी चीजों की संभावना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो सकती है और इसी वजह से ओपन कोर्ट में जो स्टेटमेंट पास करने होते हैं, जो भी देने होते हैं, जो भी दर्ज करवाने होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसे यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इसी के बारे में बात की जा रही है।
अब देखते हैं क्या इसमें कोई मॉडिफिकेशन होता है या विड्रॉवल होता है। आपका क्या ओपिनियन है उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। बट एज़ ऑफ नाउ यही है पूरा मामला। थैंक यू सो मच।